अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दी के मौसम में हम डायमंड डव से या वाइट डव से किस तरह अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सर्दियों में डव ब्रीड नहीं करती या फिर इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें जो है आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सर्दी में भी आप डव से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताने वाला हूँ, दिखाने भी वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। अच्छा दोस्तों, डायमंड डव हो या रेड डव हो या फिर डायमंड पाइट डव हो, रेड पाइट डव हो या सिल्वर पाइट डव हो, ये सारी डव जो हैं वो गर्मियों में बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। इनका एक्चुअल जो ब्रीडिंग सीजन है वो गर्मियों में है। अब सर्दियों में भी आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। सर्दियों में ब्रीडिंग कुछ जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, मगर कुछ चीज़ें हैं जिसमें सॉफ्ट फूड वगैरह है, टेम्परेचर कंट्रोल है और मिक्स सीड वगैरह है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सर्दियों में भी ब्रीड इनसे अच्छी ले सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताऊं कि आप कोई भी बर्ड अपने पास रखा है, आप उससे ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो उस बर्ड को रेस्ट देना लाजमी है। यानी कि आपने सालाना इनको 1 से 2 महीने का रेस्ट देना है। अब जो बर्ड गर्मियों में ब्रीड करते हैं, यानी कि जिनका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो गर्मियों में है, उन्हें आप सर्दियों में रेस्ट दे सकते हैं, और जिनका ब्रीडिंग सीज़न सर्दियों में है उन्हें आप गर्मियों में रेस्ट दे सकते हैं। जैसे अमूमन हम लव बर्ड वगैरह को या जावा वगैरह को गर्मियों में रेस्ट देते हैं, और इसी तरह हम डव को सर्दियों में रेस्ट देते हैं। ऑल्दो अगर आपने अभी सेटअप लगाना शुरू कर रहे हैं और अभी आपके पट्टे जो है वो तैयार हो गए हैं, अडल्ट हो गए हैं और आप उनको लगाना चाह रहे हैं, तो आप सर्दियों में भी लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बस 2-3 चीज़ें हैं उनका आपने ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले चीज़ आती है सॉफ्ट फूड। आप अपने डव को एग फूड रोज़ आना देंगे। अगर आप सर्दियों में इनसे ब्रीड ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो फिर आपने इनको एग फूड रोज़ देना है। अब बहुत से लोग जो है वो एग फूड के अंदर ब्रेड क्रम्स मिलाते हैं, कुछ पापड़ी का चूरा मिलाते हैं, और कुछ लोग जो है वो सादा बॉइल्ड एग जो है वो क्रश करके दे देते हैं। अब देखें, मेरी डव जो है वो माशाल्लाह से सादा एग जो है वो ज़्यादा शौक से खाती है, तो मैं इनको सादा एग बॉइल्ड एग क्रश करके देता हूँ। ये देखें, नीचे रेड डव भी खा रही थी और ये वाइट डव भी माशाल्लाह से खा रही है। और एग फूड के ऊपर तो खैर मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, जो आप देख सकते हैं कि डव कितनी शौक से खाती है। अब बहुत से लोगों के पास डव जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं खाती। अब सिर्फ एग फूड ही नहीं, ये बाकी जो सॉफ्ट फूड होते हैं, माशाल्लाह से मेरी डव सारे सॉफ्ट फूड खाती हैं और शौक से खाती हैं। तो अगर आपके पास बर्ड हैं और आपने उनको सॉफ्ट फूड की आदत नहीं डाली है, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनको सॉफ्ट फूड की आदत डालें। रोज़ाना जो है वो उनको सॉफ्ट फूड ऑफ़र करें, कुछ कम मिक़दार में ऑफ़र करें, मगर डेली ऑफ़र करें। कुछ टाइम बाद वो उसे खाना शुरू कर देंगे। सर्दियों में इनके लिए एग फूड बहुत हेल्पफुल साबित होता है। आप इनको एग फूड लगाएँ, और जब भी अपने बच्चे को भराएँगे तो उसकी भी बिल्ड जो है वो अच्छी बनेगी, और वो मौसम की सख्ती को झेल लेता है, जिसकी वजह से आपके पास मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो कम हो जाता है, यानी कि बच्चों की मरने की तादाद जो है वो कम हो जाती है। वरना अक्सर जो है वो इश्यूज़ आता है कि बच्चे आ तो गए, हैच तो हो गए, मगर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, सर्दी इतनी है कि वो एक्सपायर हो गए। दूसरी चीज़ कि आपने टेम्परेचर को कंट्रोल करके चलना है। टेम्परेचर से ज़्यादा ज़रूरी है हवा। डायरेक्ट हवा इनको लगेगी, ये फूल के बैठ जाएँगे, बीमार हो जाएँगे, और उसके बाद जो है वो एक्सपायरी की तरफ भी आ जाएँगे। तो आपने पहली चीज़ इनको हवा से बचाना है, दूसरी चीज़ आपने अपने शेड का टेम्परेचर कंट्रोल रख के चलना है। तो ये 2 तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपल्सरी हैं, और गर्मियों में भी अगर आप इनसे ब्रीड ले रहे हैं, तो भी आप इनको एग फूड लाज़मी चलाएँ। ख़ास तौर पर जैसे ही बच्चे हैच हों, उस टाइम पे आपने लाज़मी इनको एग फूड चलाना है। और सर्दियों के अंदर अगर आप ब्रीड नहीं भी ले रहे, तब भी आपने इनको एग फूड लाज़मी देना है। डव विंटर केयर के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने तफ़सील से सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है, तो लाज़मी वो वीडियो देख लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। सर्दियों में डव की ब्रीडिंग में क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला इश्यू अक्सर आता है लोगों के पास कि हमारा पेयर जो है वो ब्रीडर है, हमारे पास पहले ब्रीड कर चुका है, मगर अब सर्दियों में जो है वो एक ही अंडा दे रहा है या फिर अनफर्टाइल एग दे रहा है। अब इसका रीज़न यही है कि देखें, बर्ड की अपनी इतनी बिल्ड ही नहीं है कि वो अभी ब्रीड कर सके, मौसम का असर उसके ऊपर भी हुआ है।
तो आपने यहाँ पर पहले उसको इस काबिल बनाना है कि वो आपके सर्दियों में भी ब्रीड कर सके। आपने उसको विटामिन देने हैं, कैल्शियम देना है, इसके अलावा एग फूड आपने डेली खिलाना है सर्दी में। और मिक्स सीड के अंदर आपने गर्म चीज़ों की मिकदार को बढ़ा देना है, जैसे कनेरी सीड हो गया या लाल कंगनी वगैरह हो गया, ये चीज़ें आपने बढ़ा देनी है। अच्छा जी, एक और इशू आता है कि अब बर्ड जो है वो एग लेइंग कर रहा है, एग फर्टाइल है मगर डेड इन शेल हो रहा है। ठीक है, ये एक बड़ा ही कॉमन मसला है। होता ये इस वजह से है क्योंकि सर्दियों के अंदर ड्राई हवा चलने लगती है, ड्राई हवा की वजह से डेड इन शेल होता है। तो आपने क्या करना है, मॉइस्चर क्योंकि ख़त्म हो जाता है इस वजह से, तो आपने क्या करना है, लूसन का इस्तेमाल करना है। बर्ड के लिए लूसन, डव के लिए लूसन बहुत ज़रूरी है। आप हफ्ते में 1 दफ़ा इनको ज़रूर दें। 2 डंडियाँ जो है वो आप एक पेयर को दे सकते हैं। अच्छा, इनकी डंडियों को आप 20 से 2 करके दें, और अगर वो डव अपने घोंसले में ले जाती है एक आध डंडी, तो वो भी इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। उससे मॉइस्चर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। मगर एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि हैचिंग होने वाली हो तो आपने लूसन नहीं देना, क्योंकि फिर वो बच्चे जो है वो ठंड का शिकार हो जाएंगे, या फिर अभी बच्चे छोटे हों तो भी आप लूसन ना दें, एक आध हफ्ता रुक जाएं, उसके बाद जो है वो उनको काट के लूसन दें, यानी कि क्रश करके दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब एक और मसला आता है कि डव ने ब्रीड तो कर दी है, एगलिंग कर दिए हैं और अंडों में से बच्चे भी निकल आए हैं, मगर बच्चे सरवाइव नहीं कर पा रहे, बच्चे मर जाते हैं। अब इसका रीज़न जो है वो ज़ाहिर सी बात है, मौसम का असर जो है वो बच्चों पर भी पड़ रहा है। तो आपने उनको इस काबिल बनाना है कि वो मौसम की सख्ती को झेल सकें। यहाँ पर आपने एग फूड का इस्तेमाल उनको लाजमी कराना है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा जी, अब बच्चों के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि आपने बच्चों की केयर किस तरह करनी है डव के, चाहे वो कॉमन डव हो, चाहे वो पाई डव हो। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ दोनों ही डव के लिए हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि वीडियो के एंड में भी लगा दूँ, तो आपने वो वीडियो भी लाज़मी देखनी है, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा, बहुत से लोग जो है जब परचेज़िंग कर रहे होते हैं या फिर अपने पास उन्होंने पट्टे तैयार किए होते हैं, तो फिर वो जेंडर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। अच्छा जी, जेंडर का जो है वो दोनों के अंदर ही सेम ही कॉन्सेप्ट है कि इनकी आई रिंग जो आप देख रहे हैं, ये सामने वाला जो है आगे वाला ये मेल है और पीछे वाली जो है वो फीमेल है। मेल की आई रिंग जो है वो थोड़ी-सी उभरी भी होती है और थोड़ी-सी चौड़ी होती है, मोटी होती है, और फीमेल की आई रिंग पतली होती है। दूसरी चीज़ कि मेल जो है वो थोड़ा-सा आपको बिल्ड में भी ज़्यादा बड़ा नज़र आता है फीमेल की निस्बत, और फीमेल जो है वो मेल से थोड़ी-सी बिल्ड में कम नज़र आती है। अच्छा, डव के जेंडर कन्फर्मेशन के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी बारीकी से आपको बताने की कोशिश की है। और पट्टों में भी आप किस तरह आइडिया लगा सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, उसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है। वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट में आप कहीं से भी परचेज़ करते हैं तो आपको पता है कि धोखा कहीं से भी मिल सकता है, तो आपने किस तरह एहतियात करनी है, ख़ास तौर पर पाई डव के लिए है। अच्छा जी, पाई डव के अंदर जब आप बच्चे लेते हैं तो आप अपने पास लेके आते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो वॉश ही नहीं होते। अच्छा, जिससे आपने लिए थे तो वो तो उसने पेरेंट्स दिखाए थे आपको वॉश थे, मगर बच्चे वॉश नहीं होते। अब 2 कंडीशन है इसके अंदर। पहली चीज़ कि आप ऐसी जगह से परचेज़िंग करें जिसका आपको कन्फर्म हो कि ये बंदा जो है वो धोखा नहीं देगा, ठीक है? यानी कि किसी जानने वाले से लें आप, ओपन मार्केट के अंदर तो वो बंदे को आप फिर नहीं पकड़ सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आप जो है वो थोड़े से बड़े पट्टे लें, थोड़े से बड़े पट्टों के अंदर स्पॉट आ जाएँगे। स्पॉट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पट्टे जो है वो आगे कितना वॉश होंगे। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि किस तरह आप स्कैम से बच सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है स्कैम। लोग जो है वो बहुत लो क्वालिटी के पट्टे जो है वो आपको बहुत अच्छे-अच्छे पेयर की वीडियो दिखा के दे देते हैं कि ये देखें हमारा जो पेयर इतना वॉश है और ये उसके पट्टे हैं। मगर होता क्या है कि जब आप अपने पास उनको रखते हैं और जब टाइम आता है तो वो इतना वॉश नहीं होते। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि किस तरह आप इस स्कैम से बच सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है और आप पट्टे की परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो वो वीडियो भी आप एक दफ़ा लाज़मी देखें, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपना प्यार दिखाइए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, ये किसी के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मल्टीपल बर्ड्स के हिसाब से आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।